फ्रेंड्स, हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम आपको बहुत सारी बारीकियां बताएंगे। आपने मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं और जैसा भी आपका लेवल है, जिस हिसाब से अगर हम करा रहे हैं, अगर आप उस तरह से करते चले जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। आपने तो पढ़ा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे, लेस देन 0 है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें ग्राफ में कैसे आप कंफर्टेबल होंगे, ये आज आपको हम सिखाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लोग तो जल्दी स्टार्ट करते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी से डायरेक्टली, बट हम बिल्कुल बेस से लेकर चलेंगे, और आपको मेंस लेवल तक के ले जाएंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ से। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम स्टार्ट करते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम ये मान के चलते हैं कि इसका ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर इन केस मान लीजिए नहीं पता है तो भी हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू आपने 0 रखी तो y को 0 मिल गया, x की वैल्यू 1 रखी तो y 1 मिल गया, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू +1। मतलब x की वैल्यू आप +1 -1 रख रहे हैं, y को आपको सेम मिल रहा है। x की वैल्यू +-2 रख रहे हैं, y आपको सेम मिल रहा है। इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो y एक्सेस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मीन्स इसका ग्राफ लाइक दिस। ये y एक्सेस, ये x एक्सेस, ये ओरिजिन। अब इसमें हम कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं, धीरे धीरे ऐड करते हैं। जैसे कि सबसे नीचे वाला पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, जो कि आपको दिख रहा है। वर्टेक्स है इसका 0 0, वर्टेक्स इसका 0 0 है। अगर कोई ग्राफ हमने ऐसे बनाया, कोई भी ग्राफ अगर हम बना रहे हैं लाइक दिस या फिर लाइक दिस, तो ये तो आपको पता है कि इसमें x की वैल्यू जैसे जैसे आप पुट करते चले जाएंगे y की वैल्यू आपको वैसे वैसे मिलती चली जाएगी। अगर x की वैल्यू आप 5 करोड़ भी रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है ये अप टू इन्फिनिटी चलता चला जाएगा, इसमें भी ये ग्राफ अप टू इन्फिनिटी चलता चला जाएगा, और इसमें भी ऐसे ही होगा, इसमें भी ऐसे ही होगा। लेकिन इसका जो मिनिमम वैल्यू होगी वो केवल यहाँ पे मिलेगी, यानी कि मिनिमम वैल्यू इसकी ये हो गई, ये इसकी मिनिमम वैल्यू, लेट इट बी के। ये इसकी मिनिमम वैल्यू, ये जो भी लेंथ हो, लेट इट बी एल, वट एवर बी, और इन दिस केस मिनिमम वैल्यू इसकी 0 है। तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू के, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1, या एल मान लें, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, ये हम आपको धीरे धीरे से बेसिक आपको बताते जा रहे हैं। इंटरसेक्शन ऑफ a curve with x-axis tells its roots means, मतलब क्या हुआ, मतलब कि कोई भी ग्राफ x एक्सेस को जितनी बार कट करेगा वो उसके उतने रूट हो जाएंगे। अगर वो 3 टाइम्स कट कर रहा है, इट मीन्स दैट कर्व हैज 3 रूट्स, लाइक दिस 1 2 3 रूट्स, like this it has 5 roots. How? 1 2 3 4 5। अब इसके बाद अगर मान लीजिए एक कोई क्वाड्रेटिक है तो कोई क्वाड्रेटिक के तो 2 रूट्स होते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक के तो 2 रूट्स होते हैं।
ये कोई क्वाड्रेटिक है, इसके दो रूट्स हो गए, दिस एंड दिस, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इट हैज़ टू रूट्स, इट हैज़ टू रूट्स। बट अगर कोई क्वाड्रेटिक कोई एक ही जगह पे कट करे, अगर कोई क्वाड्रेटिक कोई एक ही जगह पे कट करे, तो हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि इसका एक ही रूट है, हम ये नहीं बोलेंगे कि इसका एक ही रूट है, हम बोलेंगे इसके कि टू रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, इसके हम बोलेंगे टू रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। क्यों? इन केस अगर हम कोई इक्वेशन ले लाइक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 बाई 2, तो x इज इक्वल टू माइनस हाफ प्लस माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2। मीन्स अगर एक वैल्यू x की माइनस हाफ प्लस आई रूट 3 बाई 2 है, देन सेकेंड वैल्यू हैज़ टू बी माइनस आई रूट 3 बाई 2, माइनस हाफ माइनस आई रूट 3 बाई 2। आई मीन टू से कि अगर एक रूट a प्लस आई बी है, देन सेकेंड हैज़ टू बी a माइनस आई बी। तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, imaginary roots always occur in pairs, always occur in pairs। Is it clear? तो हम ये कभी भी नहीं कहेंगे कि कोई क्वाड्रेटिक लाइक दिस, कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट है, हम ये नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे इस वक्त इसके रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। जैसे कि इस केस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एक्स की हम दो वैल्यूज बोलेंगे, एक वैल्यू नहीं बोलेंगे कि 0, 0, इट हैज टू रूट्स 0 एंड 0। ओके, तो अब हमने ग्राफ ड्रॉ किया y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ किया। तो इसका ग्राफ लाइक दिस, ये इसका वर्टेक्स 0, 0, ये इसका वर्टेक्स हो गया। और इस केस में अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू की बात करें, तो ये ग्राफ बन सकता है, ऐसा ग्राफ बन सकता है और ऐसा भी बन सकता है। तो इस केस में लेट इट बी के, लेट इट बी एल, और यहाँ पर 0। तो इस केस में हम कहेंगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू के है, इस केस में इसकी मैक्सिमम वैल्यू L, और यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 0 है। अब हमेशा ध्यान रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई एक ही फाइनाइट वैल्यू होगी, मैक्सिमम या मिनिमम। मींस इस वक्त इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, तो मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ, इस ग्राफ में अगर हम वैल्यू x की कितनी भी बड़ी पुट कर देंगे, यू विल गेट अ नेगेटिव नंबर, you will get a negative number. If you put x is equal to minus 10,000, अगर हम x equal to minus 10,000, x की वैल्यू 10,000 पुट करते हैं, तो then you will get minus 10,000 का स्क्वायर। मतलब यहाँ पे तुम जो भी वैल्यू पुट करते चले जाओगे, वो उसकी में y की वैल्यू हमको नेगेटिव में मिलती चली जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू इसकी माइनस इन्फिनिटी। तो इस केस में इससे रिलेटेड हमको जो भी इंफॉर्मेशन है, पहली ये कि रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, देन उसके बाद इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 0 हो गई, और इसका वर्टेक्स 0, 0। फिर एक चीज कि अगर मान लीजिए कि
जो जो बातें जैसे जैसे हम बताते जाएंगे आप केवल उतने ही पे ध्यान रखिए, कुछ भी और अपने आप से ना सोचिए, बिल्कुल ब्लैंक पेपर बन जाइए आप। हम जैसा से बताते जा रहे हैं बस बिल्कुल वैसे सोचिए कि अगर ये ग्राफ है कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स का, y इज इक्वल टू एफ एक्स है, ये मान लिया हमने पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, तो दिस लेंथ इज f ऑफ A, ये लेंथ हो गई f ऑफ B, ये लेंथ हो गई f ऑफ C और दिस लेंथ f ऑफ D। तो f ऑफ A का मतलब y, f ऑफ A का मतलब y x एक्सेस के नीचे नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है। ठीक इसी तरह से x एक्सेस, x का जो कोऑर्डिनेट होता है वो y एक्सेस के राइट में पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे एफ ए लेस देन 0 है, एफ बी ग्रेटर देन 0 है और एफ सी लेस देन 0, सिमिलरली एफ डी ग्रेटर देन 0। क्लियर हो गया? तो इस केस में यहाँ पर हम बोलेंगे ये ग्राफ y हो या fx हो, बात एक ही चीज़ हो, y बोले या fx बोले। हम इस केस में ये भी बोलेंगे कि fx की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। मीन्स तुम x की वैल्यू कुछ भी पुट करोगे, x की वैल्यू तुमने मान लिया कि यहाँ पर हमने a पुट करी, तो जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -a² विच इज ऑलवेज नेगेटिव। x की वैल्यू हमने b पुट करी, यू विल गेट -b² विच इज नेगेटिव। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अभी हमने पढ़ा केवल और केवल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक बहुत बारीकी वाली बात, बहुत छोटी सी बात वो अब हमें दिमाग में रहनी है, वो हमें दिमाग में ये रखनी है कि इफ़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा देन concavity will be up, then concavity up means graph will be like this, and if coefficient of x square less than 0 then concavity will be down, graph will be like this. Is it clear? Okay, next। अब हम यहाँ पर ग्राफ को थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, ग्राफ को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे कि एक्स स्क्वायर की जगह पर x-1 का स्क्वायर ले लें, या माइनस टाइम्स x-1 का स्क्वायर ले लें, या x+2 का स्क्वायर ले लें, या माइनस टाइम्स x+2 का स्क्वायर ले लें। मीन्स y इज इक्वल टू x-1 स्क्वायर। सिंपली इसको 0 के बराबर करें और जो भी वैल्यू हमको x की मिलेगी वही इसका वर्टेक्स हो जाएगा, मतलब इसका वर्टेक्स हो गया 1,0। अगर हम ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू x+1 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू x+1 स्क्वायर, तो इस वक्त इसका जो वर्टेक्स हो जाएगा दैट विल बी -1,0। और अगर मान लीजिए हम ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x-1 का होल स्क्वायर, तो इस वक्त इसकी कनकेविटी डाउन होगी, हमने पहले से लिख रखा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर लेस देन 0 है तो कनकेविटी विल बी डाउन, और इसका वर्टेक्स 1,0। फिर y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x+1 स्क्वायर, मीन्स इसका ग्राफ का वर्टेक्स -1,0। और इन सभी केसेस में अगर हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बात करें तो सभी केसेस में 0 है। वो एक अलग की बात है कि इसमें हमको मिनिमम वैल्यू मिल रही है इन दोनों में, और इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है जो कि 0 है। इन दोनों ही केसेस में fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इन दोनों ही केसेस में fx की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर।
नेक्स्ट हमने बनाया y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। धीरे धीरे से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने पहले पढ़ा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में जो इसके वर्टेक्स थे वो थे 0 0। y इज इक्वल टू 0 पुट किया और x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 0 0। फिर हमने पढ़ा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 0, बट इन दिस केस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो वर्टेक्स हो गए 1, 0। और इस केस में y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर मीन्स वर्टेक्स अब 1, 1, वर्टेक्स हो गए 1, 1, तो और कनकेविटी विल बी अप 1, 1 इसके वर्टेक्स हो गए। इस केस में अब हम लोग सारी वैल्यूज निकाल लेंगे, सारी चीज़ें हम लोग ग्राफ से ही पता कर लेंगे। जैसे कि सबसे पहली बात की इट हैज़ नो इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सेस, नो इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सेस। मीन्स नो रियल रूट, मतलब नो रियल रूट मतलब इमेजिनरी रूट्स। इस केस में कनकेविटी अप, मिनिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू इसकी 1, दिस वन, और fx is greater than 0 for all x belong to real number। मतलब fx is greater than 0 for all x belong to real number, मतलब हम x की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे y की जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव ही मिलेगी, ना तो वो 0 होगी ना ही इसका ग्राफ x एक्सेस के नीचे है कि निगेटिव मिल जाए। बिल्कुल क्लियर है ये बात। अब हम लोग बना लेते हैं ग्राफ y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x प्लस 7 का स्क्वायर, या y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x प्लस 7 का स्क्वायर ऑलरेडी डन। y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x प्लस 7 होल स्क्वायर। तो इस केस में जो इसका वर्टेक्स हो गया माइनस 7, 3। एक बात को बहुत ध्यान से रखना है, जब हम बोलें कि ध्यान से, तो आपको बहुत ही ध्यान से बात को सोचना है। वर्टेक्स में x वाला पॉइंट ये डिसाइड करता है कि उसका जो ग्राफ है वो लेफ्ट या राइट में कहाँ जा रहा है, उसका ग्राफ लेफ्ट या राइट में कहाँ पे जा रहा है। लेकिन y वाला कोऑर्डिनेट ही डिसाइड करेगा कि उसका ग्राफ का जो वर्टेक्स है वो x एक्सेस के ऊपर है या x एक्सेस से नीचे है। तो हमारा कंसर्न x से नहीं है, हमारा कंसर्न y से है। इफ y इज पॉजिटिव देन वर्टेक्स विल बी अप, if y is positive then vertex will be up, and if y is negative, if y coordinate is negative then vertex will be down। तो इन दिस केस हम लोग सारी चीज़ें ओरली बोल सकते हैं, सारी चीज़ें ओरली बता सकते हैं। कैसे? सबसे पहली बात तो ये कि इसकी कनकेविटी होगी डाउन। ओरली एक एक बात को सोचते रहिएगा। कनकेविटी इसकी होगी डाउन, इसका जो वर्टेक्स है वो x एक्सेस के ऊपर है। क्यों? क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, वर्टेक्स ऊपर है, कनकेविटी डाउन है। इट हैज टू कट x एक्सेस 2 times। इट मीन्स दिस इक्वेशन हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। कनकेविटी डाउन, it is vertex minus 7, 3, its roots alpha and beta, let it be its roots alpha and beta. In this case real and distinct roots, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि अल्फा से लेफ्ट पे ग्राफ नीचे है, बीटा के राइट में भी ग्राफ डाउन है, और अल्फा से बीटा के बीच में ग्राफ अप। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि fx इज लेस देन 0 इन -∞ से अल्फा
यूनियन बीटा से इन्फिनिटी, और एफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इन अल्फा टू बीटा, इन अल्फा टू बीटा। नेक्स्ट, अब इसी में ही हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पे, इसको बस हम एफ वाई माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, वाई वर्टेक्स सेम वही रहेगा। यहाँ पे भी हम लोग सारी बातें ओरली निकाल सकते हैं। इसमें वर्टेक्स -7, 3 है, इसमें भी हम लोग सारी चीज़ें ओरली निकाल सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो वर्टेक्स है वो एक्स एक्सेस के ऊपर है और कनकेविटी अप है, कनकेविटी अप है। वर्टेक्स एक्स एक्सेस के ऊपर, कनकेविटी भी अप, यानी एक्स एक्सेस ये है, ग्राफ ऊपर ही ऊपर टहल रहा है, तो कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हुआ नहीं एक्स एक्सेस से, यानी इमेजिनरी रूट्स। यानी इमेजिनरी रूट्स, इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा ये बन गया, ये हो गया इसका वर्टेक्स -7, 3, दिस लेंथ इज 3। तो इस केस में इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, कनकेविटी आप ऑलरेडी आप देख चुके हैं। एफ एक्स का ग्राफ, जो इसका ग्राफ है वो पूरी तरह से ऊपर है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, और इसकी मिनिमम वैल्यू 3। अब हम दूसरे टाइप के ग्राफ बनाएंगे। अब हमने अभी तक जो सीखा फ्रेंड्स कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर लाइक दिस, या y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस समथिंग होल स्क्वायर। अब हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हमको ऐसा ग्राफ बनाएंगे जो उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस। हमेशा हमको ये बात याद है कि जब कभी भी हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो, ऐड, इफ यू ऐड समथिंग यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट, दैट इज अदर थिंग। हमेशा x का कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, वाइल एडिंग x का कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर इट विल बिकम अ कंप्लीट स्क्वायर। x का कोफिशिएंट 1 का हाफ मीन्स हाफ का स्क्वायर ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू दीज 3 टर्म्स मीन्स x प्लस हाफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 3/4। तो ये आ गया y माइनस 3/4 इज इक्वल टू एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर। फ्रेंड्स वर्टेक्स इसके नो प्रॉब्लम, यू हैव नाउ वर्टेक्स हो गए -1/2, 3/4। इसका जो वर्टेक्स है वो एक्स एक्सेस के ऊपर है, और कनकेविटी भी अप है। वर्टेक्स एक्स एक्सेस के ऊपर, कनकेविटी भी अप है, इसका मतलब नो इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सेस। ये हो गया -1/2, 3/4 इमेजिनरी रूट्स। इसका ग्राफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3/4। मिनिमम वैल्यू मीन्स दिस हाइट इज हाउ मच, -1/2, 3/4 मीन्स 3/4। कनकेविटी ये तो क्लियर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो कनकेविटी इज अप।
कनकेविटी। अब तो हमने अब इसमें ये सीखा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक टाइप का दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो हाउ टू कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ वाई माइनस समथिंग होल, वाई माइनस समथिंग इज इक्वल टू एक्स माइनस समथिंग होल स्क्वायर। इसमें अब हम स्लाइड सा चेंज करेंगे। इसी ग्राफ में बस अब हमने क्या किया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव, तो y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऐसे लिख लिया। y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसमें ऐड कितना करना है 1/4 ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे प्लस 1, तो y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/4 एंड माइनस माइनस प्लस मीन्स 1 प्लस 1/4, तो y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x माइनस हाफ होल स्क्वायर प्लस 5/4, तो y माइनस 5/4 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x माइनस हाफ होल स्क्वायर। तो यहां पे इसके वर्टेक्स आ गए हाफ कॉमा 5/4 और कनकेविटी है डाउन। बिल्कुल अच्छे से बात क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से बात क्लियर है कि इसका जो वर्टेक्स है वो एक्स एक्सेस के ऊपर है, वर्टेक्स एक्स एक्सेस के ऊपर है और कनकेविटी डाउन है। कनकेविटी डाउन है, इसका मतलब इसको एक्स एक्सेस पे 2 बार कट करना पड़ेगा। इट मीन्स इट हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। बिल्कुल क्लियर है हम लोगों को कि एक्स एक्सेस ये पॉइंट हाफ कॉमा 5/4, तो दिस हाइट इज 5/4। लेट इट बी अल्फा, लेट इट बी बीटा, वॉट एवर विद द रूट्स। तो एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 5/4 और रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो यहां तक का टॉपिक फ्रेंड्स बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। अब इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 या -1 ना हो, देन हाउ टू कन्वर्ट दिस इन द फॉर्म ऑफ y माइनस समथिंग इज इक्वल टू एक्स माइनस समथिंग होल स्क्वायर। अब हम लोग वो सीखेंगे। अब हो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। हमेशा ध्यान रखेंगे, चाहे ये चैप्टर क्वाड्रेटिक का चल रहा हो, चाहे सर्किल पढ़ रहे हो, चाहे हम लोग एलिप्स पढ़ रहे हो, पैराबोला पढ़ रहे हो, चाहे इनडेफिनिट इंटीग्रल या डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हो, हमेशा जब कभी भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा +1 रखना है, मजबूरी पड़ने पर -1। अब आप पूछेंगे मजबूरी क्यों? मजबूरी का मतलब जब अंडर रूट के अंदर -2x स्क्वायर होगा तो माइनस को हम लोग बाहर नहीं निकाल पाएंगे, तो उस केस में इनडेफिनिट इंटीग्रल वगैरह के या इंटीग्रल के क्वेश्चंस में तब हम लोगों को -x स्क्वायर रखना पड़ेगा। उस केस में हम लोग माइनस नहीं हटा पाएंगे, अदरवाइज हमेशा x स्क्वायर कोफिशिएंट +1 कर लेंगे। तो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, कीप इट आउट, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, प्लस 1 मीन्स आपने कितना ऐड किया है? 2 ऐड किया है, तो -7 -2, तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 1 होल स्क्वायर। y प्लस 9 इज इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 1 होल स्क्वायर। चलिए इसको यहीं से ही पहले ओरली बात करते हैं, फिर उसके बाद इन राइटिंग होगा कि इसका वर्टेक्स -1, -9,
वर्टेक्स -1, -9, -9 पर आपको दिमाग में रखना है बात, -9 पे दिमाग में रखना है बात। -9 मीन्स इसका y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। y कोऑर्डिनेट नेगेटिव का मतलब हो गया कि इसका वर्टेक्स x एक्सिस के नीचे होगा, x एक्सिस के नीचे होगा, और कनकेविटी इसकी अप है, कनकेविटी इसकी अप है। तो इसका मतलब ये क्रॉस करेगा ही करेगा x एक्सिस को 2 बार, इसका मतलब इट हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो वर्टेक्स -1, -9, कनकेविटी अप, कनकेविटी अप, तो -1, -9, तो दिस लेंथ इज -9। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होगी, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -9। हो गया है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा तो कनकेविटी अप होगी, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर होगा कनकेविटी डाउन होगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा तो वर्टेक्स 0, 0, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर तो भी वर्टेक्स 0, 0, अगर y इज इक्वल टू x -1 होल स्क्वायर है तो वर्टेक्स 1, 0, y इज इक्वल टू x + 1 होल स्क्वायर है तो वर्टेक्स -1, 0, y -1 इज इक्वल टू x -2 होल स्क्वायर है तो वर्टेक्स 2, 1 एंड लाइक दिस। ओके, एंड हाउ टू मेक परफेक्ट स्क्वायर, वी नो कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x + 1 का ग्राफ होगा तो हम लोग कैसे बनाना होगा, वर्टेक्स कहाँ होगा, उसके रूट्स रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग को क्लियर हो गई हैं। अब चैप्टर विल बिगिन। अब चैप्टर स्टार्ट होता है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जैसा कि हमने बताया आपको, जैसा कि हमने बताया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा +1 या -1 रखना है, मजबूरी पड़ने पर -1, अदरवाइज हमेशा +1 रखना है। तो यहाँ पर हमारे साथ ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं है, यहाँ पे हमारे साथ ऐसी कोई भी अंडर रूट नहीं लगा है कि हमें उसमें -1 रखना ही रखना है। यहाँ पे y इज इक्वल टू a हमने ले लिया कॉमन, तो एक्स स्क्वायर प्लस bx और प्लस c को यू विल कीप दिस आउट। ओके, इसको आप बाहर रखिए। अब y इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस b बाई ए का हाफ मीन्स b बाई 2a, b बाई 2a का स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c। If you add something, you will have to subtract also, just to make this equality. b upon ax plus b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको हम बाहर निकालते हैं तो c हमने एक्चुअल में जो ऐड किया है वो b स्क्वायर अपॉन 4a किया है, क्योंकि a बाहर भी था, तो इसलिए जो बाहर आएगा वो माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a। y इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a। y इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस टाइम्स b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। इसके बाद ये b स्क्वायर माइनस 4ac, देर इज नो रीजन टू राइट टू एज्यूम d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, बस क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा। इट्स जस्ट ओनली दिस रीजन ओनली, जस्ट टू सेव इंक और वट एवर यू कैन से कि y इज इक्वल टू, आई हैव एज्यूम्ड b स्क्वायर माइनस 4ac एज d, तो y इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस d अपॉन 4a। तो y प्लस d अपॉन 4a इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, इसी पे ही हम लोग पूरा कंसंट्रेट करेंगे। यहीं से हमको क्लियर है कि इसका जो वर्टेक्स है वो है माइनस b अपॉन 2a और माइनस d अपॉन 4a।
वर्टेक्स इसका आ गया -b/2a -d/4a। -b/2a मीन्स x कोऑर्डिनेट तो बस ये बताएगा कि ग्राफ लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, लेकिन ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑन दिस वन ओनली। -d/4a पे सब कुछ डिपेंड करता है कि -d/4a इफ इट इज पॉजिटिव देन वर्टेक्स विल बी अप, इफ इट इज नेगेटिव तो वर्टेक्स इसका नीचे रहेगा, और ये जीरो भी हो सकता है क्योंकि हमको यहाँ पता नहीं है, हमको यहाँ पे बिल्कुल नहीं पता है कि यहाँ पे d जीरो है या a जीरो है या a पॉजिटिव है या a नेगेटिव है। अब हम लोग डिफरेंट केसेस बनाएंगे। तो यहाँ तक फिर से एक बार हम इसको ब्रीफ कर देते हैं कि y = ax² + bx + c को हमने a कॉमन लिया, x² + b/ax। हमको पता है कि x का कोफिशिएंट जो भी होगा उसका हाफ का स्क्वायर यू विल ऐड, एंड इफ यू ऐड समथिंग यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट ऑल्सो, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। फिर इसको हमने बाहर निकाल लिया, y = a टाइम्स दिस परफेक्ट स्क्वायर प्लस इतना माइनस टाइम्स इतना कर लिया क्योंकि b² - 4ac इज नोन। तो just assume d as b² - 4ac. now this equation has been converted in this form. तो वर्टेक्स हमको क्लियर हो गया -b/2a and -d/4a। I will again write this one, y plus d/4a is equal to a times x plus b/2a whole square and vertex minus b/2a minus d/4a। ये इसका वर्टेक्स हो गया। अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंट केसेस बनाएंगे। डिफरेंट केसेस का मतलब कि वी डोंट नो अबाउट ए। जैसा कि हमने पहले बताया कि अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है देन कनकेविटी विल बी अप, और x² का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है देन कनकेविटी विल बी डाउन। तो यहाँ पे सब कुछ डिपेंड करेगा a पर कि a पॉजिटिव है या a नेगेटिव। अगर a पॉजिटिव है, इफ a इज पॉजिटिव देन कनकेविटी विल बी अप। तो a इज पॉजिटिव, केस 1 when a is greater than 0. a is greater than 0 means concavity will be up and graph will be like this. इस केस 1 में हमारे पास 3 सब केसेस आएंगे। 3 सब केसेस कैसे? सब केसेस आएंगे 3 सब केसेस कैसे? -d/4a हो सकता हो पॉजिटिव हो जाए, -d/4a हो सकता हो नेगेटिव हो जाए, -d/4a कैन बी 0 ऑल्सो। तो फर्स्ट केस a -d/4a इज ग्रेटर देन 0। -d/4a इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि यहाँ पर a पॉजिटिव है, जो कैन शिफ्ट दिस ओवर हियर। तो -d इज ग्रेटर देन 0, -d is greater than 0, multiply both side by negative number, so sign will reverse। तो d is less than 0 मतलब b² - 4ac less than 0। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों को शायद पता है, कि b² - 4ac लेस देन 0 होता है तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। अब हम लोग इसी चीज़ को ग्राफ से चेक करते हैं। हमें ये पता है कि इसका y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव का मतलब इसका वर्टेक्स x एक्सिस के ऊपर होगा। ये हो गया इसका वर्टेक्स -b/2a एंड -d/4a। ये लेंथ -d/4a, इसका ग्राफ x एक्सिस के ऊपर ही है, मीन्स इमेजिनरी रूट्स। इसकी मिनिमम वैल्यू -d/4a है।
बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स होंगे, मिनिमम वैल्यू -d/4 है। और वन मोर थिंग जो इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं मेन में, कई बार मेंस में आ चुके हैं कि ये बात जो कि हमको दिख रही है बट इन राइटिंग में जल्दी फोकस हो जाता है कि f(x) इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर। मतलब x कुछ भी हो, यू विल गेट f(x) as a positive number, f(x) as a positive number। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन, तो इसका कोर कंक्लूजन, केवल इस फर्स्ट पार्ट का कोर कंक्लूजन क्या हो गया कि इफ ax² plus bx plus c is greater than 0 means f(x) is greater than 0, then b² minus 4ac will be less than 0, will be less than 0। it is core conclusion। ये हमको हमेशा दिमाग में रखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन है for all x x² plus 2x plus 10 minus 3a greater than 0, for all x is greater than 0, then the interval in which a lies, ऑप्शंस भी हैं इसमें, -∞ to -5, -5 to -2, -∞ to -5, -∞ to -2, -5 to 2 and 2 to infinity। ओके, देन फ्रेंड्स एग्जैक्टली इसी को हम लोग यूज़ करेंगे जो भी हमने केस फर्स्ट में ए वाला पार्ट बनाया है, इसका जो सब केस बनाया है। यहाँ पे गिवन है फॉर ऑल एक्स दिस क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन 0। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमको बस ये दिमाग में ये बात फोकस करनी है कि b² - 4ac दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। तो b² - 4ac सॉल्यूशन इसका b² - 4ac is less than 0। b is how much? 2a। b is how much? 2a। तो 2a whole square minus 4, a means 1, and what about c? c is 10 minus 3a is less than 0। तो ये आ गया 4a² minus 4 times 10 minus 3a is less than 0 means a² plus 3a minus 10 is less than 0। इसके फैक्टर कर लिए a plus 5 a minus 2 less than 0। यहाँ पे फ्रेंड्स ये हमारा पहला लेक्चर है आप लोगों के साथ में, तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। बात बहुत छोटी सी है लेकिन इसको याद कर लीजिए कि अगर 2 ब्रैकेट दे रखे हैं और लेस देन का साइन है देन वैल्यू विल बी इन बिटवीन। मतलब अगर a plus 5 और a minus 2 है तो वैल्यू -5 लेस देन a लेस देन 2 ये होगी। मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे इसी बात को हम आगे फर्दर आप लोगों को क्लियर कर दें कि अगर लिखा हो x - 1 × x - 7 ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन का साइन है तो वैल्यू तो x विल बी ग्रेटर वैल्यू लेस देन लेसर वैल्यू, x विल बी ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 1। और अगर यहीं पे ही अगर इसी जगह पर लेस देन का साइन होता तो वैल्यू 1 इज लेस देन x इज लेस देन 7। अब सेकंड केस,
केस 1 का ही सेकंड केस, सेकंड पार्ट बी, व्हेन माइनस डी बाई 4a इज लेस देन 0। माइनस डी बाई 4a लेस देन 0 का मतलब इसका जो y वाला वर्टेक्स होगा, y वाला कोऑर्डिनेट होगा, वो x एक्सेस के नीचे रहेगा, y x एक्सेस के नीचे रहेगा। तो माइनस डी इज लेस देन 0, वी कैन शिफ्ट, वी कैन मल्टीप्लाई 4a। क्यों? क्योंकि a पॉजिटिव है, तो यहाँ से आ गया d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इसका ग्राफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका जो रूट्स होंगे वो रियल एंड अनइक्वल होंगे। तो पहले हमने कहा माइनस डी बाई 4a लेस देन 0, इसका मतलब, और कनकेविटी ऑलरेडी अप है, कनकेविटी ऑलरेडी अप है, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस, माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a। मान लिया इसको अल्फा, मान लिया इसको बीटा, तो दिस लेंथ इज माइनस डी अपॉन 4a, दिस लेंथ इज माइनस डी अपॉन 4a। यहां पर रियल एंड अनइक्वल रूट्स, real and unequal roots, then minimum value minus d upon 4a, minimum value minus d upon 4a। फिर fx is less than 0 in alpha to beta, मतलब fx का ग्राफ अल्फा और बीटा के बीच में नेगेटिव है, एंड fx इज ग्रेटर देन 0, fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इन माइनस इन्फिनिटी से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी, यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट केस C part, C, when minus d upon 4a is equal to 0, माइनस डी अपॉन 4a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस से मतलब नहीं है, 4a से मतलब नहीं है, डायरेक्टली अब तो d इज इक्वल टू 0 कर देंगे। d इज इक्वल टू 0 मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, कनकेविटी ऑलरेडी अप है, तो इसका ग्राफ ये हो गया माइनस b बाई 2a कॉमा 0। तो इस केस में केवल एक ही जगह पर कट कर रहा है, एक ही जगह पर कट कर रहा है, डजंट मीन्स कि इसका एक ही रियल रूट होगा। इसके हम लोग बोलेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल एंड इक्वल रूट्स, और इसके अलावा fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, और मिनिमम वैल्यू इसकी 0 है, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 है। अब केस सेकंड, when a less than 0, a less than 0 का मतलब हो गया कनकेविटी डाउन। कनकेविटी डाउन का मतलब कर्व ऐसे बनेगा। फर्दर 3 केसेस, पहला केस माइनस डी बाई 4a इज ग्रेटर देन 0, कनकेविटी डाउन है, लिसन वेरी केयरफुली, कनकेविटी डाउन है, ए नेगेटिव है, ए लेस देन 0, कनकेविटी डाउन है। माइनस डी अपॉन 4a को हमने पॉजिटिव लिया है, इसका मतलब इसका वर्टेक्स एक्स एक्सेस के ऊपर है, एक्स एक्सेस वर्टेक्स ऊपर है, कनकेविटी डाउन है, इट हैज़ टू क्रॉस एक्स एक्सेस ट्वाइस, मीन्स इट हैज़ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। तो माइनस डी इज, अब फ्रेंड्स ध्यान रखिए,
ए नेगेटिव हो गया है, ए नेगेटिव हो गया है, ए नेगेटिव हो गया है। एक बहुत छोटी सी बात अगर लिखा हो -4/5 इज लेस देन 0, -4/5 इज लेस देन 0, तो -4 इज लेस देन 0, 5 को हमने यहां से मल्टीप्लाई कर दिया, इट इज करेक्ट, नो प्रॉब्लम। बट इसी को ही इफ वी राइट 4/-5 विच इज ऑल्सो लेस देन 0, हम -5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन हमें रिवर्स करना पड़ेगा, ये रॉन्ग है। तो ये बात ध्यान रखना है कि अगर ए नेगेटिव है, तो साइन रिवर्स हो जाएगा। तो -d इज लेस देन 0, मतलब d इज ग्रेटर देन 0, तो b² - 4ac ग्रेटर देन 0, b² - 4ac ग्रेटर देन 0। a लेस देन 0 था, इसका जो वर्टेक्स है वो x एक्सिस के ऊपर है, वर्टेक्स x एक्सिस के ऊपर है, मीन्स -b/2a -d/4a, इट इज अल्फा, इट इज बीटा, real and distinct roots, fx is less than 0 in -infinity से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी, and fx is greater than or equal to 0 in अल्फा टू बीटा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू -d/4a। फ्रेंड्स, एक बात को और ध्यान रखेंगे, किसी भी क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ये तो कोई एक ही वैल्यू हमारे पास फाइनाइट आएगी, या तो मैक्सिमम वैल्यू फाइनाइट आएगी या मिनिमम वैल्यू फाइनाइट आएगी, लेकिन जो भी फाइनाइट आएगी वो -d/4a ही होगी। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक में गिवन है कि मैक्सिमम ऑफ fx इज ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ gx, तो अब आपको यहाँ पर उसकी मैक्सिमम मिनिमम चेक नहीं करना है, आप सीधे उसका -d/4a ही निकालिए और वो पुट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर कुछ बात हो रही है मैक्सिमम या मिनिमम की, तो वो फाइनाइट की होगी, तो फाइनाइट की फाइनाइट वैल्यू -d/4a ही होता है। नेक्स्ट केस, -d/4a less than 0, -d/4a is less than 0। -d/4a लेस देन 0 है तो -d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। -d ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स d लेस देन 0 हो जाएगा। d लेस देन 0 मतलब b² - 4ac लेस देन 0 हो गया। इसका ग्राफ बना लें, ये x एक्सिस, वर्टेक्स x एक्सिस के नीचे है, और कनकेविटी भी डाउन है, तो इट इज -b/2a एंड -d/4a। तो दिस लेंथ इज अगेन -d/4a, -d/4a। तो यहाँ पे हमको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इट हैज़ इमेजिनरी रूट्स। वाई? बिकॉज नो इंटरसेक्शन विद x एक्सिस, इमेजिनरी रूट्स। कुछ भी पुट कर लीजिए x की जगह पर, यू विल गेट y एज अ नेगेटिव नंबर। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ पूरा का पूरा y x एक्सिस के नीचे ही है, तो fx इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर, एंड इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी -d/4a है। नेक्स्ट केस and last case, when -d/4a is equal to 0।
लास्ट केस -d/4a इज इक्वल टू 0. इट मीन्स d इज इक्वल टू 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. तो -b/2a, 0. तो इस केस में रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स. f(x) is less than or equal to 0 for all x belong to real number, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0. तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस पहले लेक्चर में ये सीखा कि ग्राफ हम लोग y=x² से लेकर y=ax² + bx + c का कैसे बनाते हैं, कब रूट्स इमेजिनरी होंगे इसको अब हम लोग ओरली भी इमेजिन कर सकते हैं, इसको भी हम लोग ओरली इमेजिन कर सकते हैं. अगर y=2x² + x + 1 टाइप का ग्राफ दे रखा होगा तो ओरली हम लोग सोच सकते हैं कि इसका वर्टेक्स एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या नीचे होगा. ऊपर है तो कनकेविटी डाउन है या कनकेविटी अप है. अकॉर्डिंगली हम लोग जज कर सकते हैं कि रूट्स इसके रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे या इक्वल होंगे. अब हमारा ये फर्स्ट लेक्चर, अब हम लोग सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे कि हाउ टू फॉर्म एन इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, हाउ टू फॉर्म एन इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, देन कॉमन रूट्स एंड आइडेंटिटी.